साहिब और रत जगह सरायकी वसेब में एक अजब सी पुरस्रार और तिलसमाती तफहीम के साथ अपना वजूद रखते हैं। सूफिया के यहाँ ये तलाश ज़ात का अमल है तो जोगियों के तई अपने मन की शक्तियों को अमल अंगेजी के दायरे में खींच लाने का मंदिर। आवारगान शौक उन्हें तस्कीन ज़ात की जुस्तजू का मंबा गर्दानते हैं तो रस्मों के रसिया इसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बच निकलने की मनोती समझकर मनाते हैं। गर्ज के रात जगह जहाँ सूरज की तवानाइयों की नफ़ी की अलामत है तो वहीं शबखेज़ी से जुड़ी तख्लीकी ज़रखेज़ी को मरकूज़ रखने का तावीज़। रत जगह इंसान की हर कैफियत के साथी हैं, फुरकत के भी और फिराक के भी। महबूब की कबीदा खातरी का बोझ सारने से सवा हो जाए तो रत जगह और संभाले ना संभले वाली खुशी भी फरावा हो तो फिर भी रत जगह। रत जगह जहाँ जवानी की इब्तदा से इबारत है तो वहीं बुढ़ापे की इंतहा से मंसूब। बाकी सोने सुलाने का अमल तो ज़िंदगी के उस दौर की तखसीस है कि जिसमें ज़िंदगी नहीं रहती, मास बोझ ढोने वाले चौपाए की मुशक्क़त बनकर रह जाती है। रत जगह दानिश की आबियारी से भी एक तरफा ताल्लुक़ रखते हैं, आमेज़िश और आवेज़िश का। आमेज़िश अक्ल और अक़लियत से और आवेज़िश अक़लियत की तख्लीकी नफ़ी और उससे जिला पाने वाले तफ़ाख़ुर से। मेरा रत जगहों से दोस्ताना FSC के ज़माने से चला आ रहा है कि जब मैं लड़कपन और इब्तदाए जवानी के दरमियान मुअल्लिक़ था। नींद से लाताल्लुक़ी के शिकार हमसाये के ट्रांसिस्टर से जब रात के 2 बजे रेडियो सैलून से फ़िल्म हरियाली और रास्ता का गीत, इब्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, अपनी मधुरता बिखेरता तो अक्ल के दरवाजे पर दस्तकें से होने लगती कि ज़िंदगी और ज़िंदा रहने की जोत और चिंगारी कहीं और इश्क के पर्दे में मस्तूर है। किताबों की सतरों और हरूफ पे नहीं, मगर किताबें थीं कि कभी न उतरने वाले बोझ से ज़्यादा वालिदैन की तवक्कुआत की स्याही से लिखी हुई और इसी एहसास की हसासियत से भारी भरकम। सो हमने अपने जग रते उनसे मंसूब मुरादों के हसूल की गर्ज से इश्क की बजाय वालिदैन की ख्वाहिशात के नाम कर दिए, लेकिन उस लुत्फ़ आगी अज़ियत से महरूम रहे कि जो इश्क की कठिनाइयों से मंसूब है। लेकिन कहाँ तक बच रहे थे। इश्क अगर रगोपै में सरायत ही नहीं बल्कि वजूद का दावा रखता हो तो अक़लियत और रूह उसी के ताबे रहती है। कलम व करतास से अखमास किसी काम ना आया और हम इन्हीं के हो रहे। लिखना जहाँ एक और ढप से पेशा बना वहीं एक और ज़ाविये से शनाख्त। दिन भर अदालत में गवाहियाँ और फैसले लिखना और रात 11 से 2 बजे तक अदबी तख्लीक और तहकीक की सहरा नवर्दी। हफ्तावार अखबारी कालम इनसे सवा सो लफ्ज़ तलज़्ज़ुज़ के मानवी तफ़हीम से अगर मैं आशना हुआ तो इन रत जगहों की बदौलत। सो लफ्ज़ तलज़्ज़ुज़ की मानवी तफ़हीम से अगर मैं आशना हुआ तो इन रत जगहों की मुराद थी जो मनोती की कबूलियत की सूरत मुझे अता हुई। अगर मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मेरे तमाम तर मज़ामीन, मेरी तमाम तर तख्लीक़ात, मेरी कहानियाँ, मेरे नावल, मेरे मज़ामीन मेरे उन रत जगहों का हासिल हैं जो मैं अपनी उम्र में शऊरी दखलंदाजी के दाराने के बाद से दिन भर ऊँघते रहने के अज़ाब की सूरत भुगत रहा हूँ। मगर रत जगहों से याराना है कि टूटता ही नहीं। क्या करूँ, मेरा मुकाबला सूरज की उस ताबनाकी से है जो अक़ली ज़रखेज़ी और मानवी तख्लीकियत की नफ़ी से नमू पाती है। और यही मेरे रत जगहों की करामत भी है, उन्हीं रत जगहों की देन है और उन्हीं रत जगहों की अता है।